हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में आपको हम सुनाने जा रहे हैं ब्रह्मा जी ने जब समझाया टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन का सच। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी प्राचीन वेदों में लाइट की स्पीड को भी कैलकुलेट किया गया है। जिन थियरीज को एक्सप्लेन करने में आज के मॉडर्न साइंटिस्ट नाकाम साबित हो रहे हैं, उनके एक्सप्लेनेशन हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही मौजूद है। भागवत पुराण में लिखी एक ऐसी स्टोरी जो इंटरस्टेलर टाइम ट्रैवल की ओर इशारा कर दिया था, और आखिर ब्रह्मा जी ने इसका जिक्र क्यों किया था। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भारतीय और सनातनी होने पर गर्व होगा। तो चलिए पता करते हैं अपने प्राचीन ग्रंथों में छिपी आज के मॉडर्न साइंस के नॉलेज को। तो क्या आप ये जानते हो कि हमारे प्राचीन लेखों में इंटरस्टेलर टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन के बारे में भी बताया गया है। और इसका एक एग्जाम्पल है राजा काकुदमी और उनकी बेटी रेवती की कहानी। हिंदू धर्म ग्रंथों कथाओं में समय यात्रा टाइम ट्रैवल कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से ये कहानियां हम सुनते चले आ रहे हैं, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में यह नई बात है। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती है। रेवती राजा काकुदमी की पुत्री थीं। महाभारत काल में राजा काकुदमी भारत के कुशस्थली नामक राज्य में राज करते थे। राजा की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। रेवती का जन्म अग्निकुंड की दिव्य अग्नि से हुआ था। रेवती मात्र एक सामान्य सुंदर लड़की न थी, वो शुभ लक्षणों युक्त, सदाचारी, शील गुणों से परिपूर्ण प्रतिभावान युवती थी। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो राजा काकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। अपनी असाधारण कन्या के लिए कोई भी वर उन्हें उपयुक्त न लगता था। अंततः राजा काकुदमी ने अपनी कन्या रेवती के साथ ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि परमपिता ब्रह्मा ही स्वयं रेवती के लिए कोई सुयोग्य वर बता सकते हैं। जब राजा काकुदमी ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्वों द्वारा नृत्य संगीत की प्रस्तुति हो रही थी। राजा काकुदमी ने विचार किया कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी से वो अपना आशय प्रकट करेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राजा काकुदमी ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे, उन्हें झुककर प्रणाम किया और उनसे अपने आने का कारण व्यक्त किया। साथ ही राजा काकुदमी ने कुछ संभावित वरों की एक सूची भी ब्रह्मदेव को दी। ब्रह्मा जी उनकी बात और वह सूची देखकर हंसने लगे। ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, समय की गति अद्भुत होती है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में समय की गति अलग अलग होती है। जितनी देर आपने ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा की और समय व्यतीत किया, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। अब ये सूची किसी काम की नहीं, क्योंकि ये सभी वर तो पृथ्वी पर वर्षों पूर्व मर चुके हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, अब आप पिता पुत्री ही शेष बचे हो। पृथ्वी पर आपका राजपाट, घर परिवार, मित्रगण, सेना, धन संपत्ति भी कब के नष्ट हो चुके हैं। आपको तो अब जल्द ही अपनी कन्या का विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग आने वाला है। राजा काकुदमी यह सब जानकर दंग रह गए और किंकर्तव्य विमूढ़ से हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दिया और बताया कि इस समय पृथ्वी पर स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु कृष्ण और बलराम के रूप में विद्यमान है। ब्रह्मदेव ने कहा कि आपकी कन्या रेवती के लिए बलराम जी ही सबसे उपयुक्त वर हैं। इसके पश्चात राजा काकुदमी कन्या रेवती के साथ पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उनके अनुसार तो उन्हें आने जाने में केवल कुछ समय ही लगा था, लेकिन अब तो पूरी पृथ्वी का स्वरूप ही बदल चुका है। पृथ्वी लोक का मौसम, वातावरण और बनावट अब पहले जैसे न थी, और मनुष्यों के गुणों, आकार और बुद्धि में भी भारी परिवर्तन आ चुका था। आप इस एग्जाम्पल से हमें टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन दोनों का ही जिक्र मिलता है। अब दोस्तों, जरूरी नहीं कि ये स्टोरी सच ही हो, लेकिन ये आज से हजारों सालों पहले लिखित टेक्स्ट में बताई गई है, जबकि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट तो आइंस्टाइन ने 20वीं सेंचुरी में दिया था। हमारे प्राचीन लेखों में ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों कहानियां मौजूद हैं, और ये फिक्शन स्टोरीज तो बिल्कुल नहीं है। धरती पर हमसे पहले भी एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी, और उन्होंने हमारे लिए वेद और पुराण के माध्यम से यूनिवर्स का असीम ज्ञान नीचे छोड़ा है। हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।